इसमें और इसमें क्या अंतर है? पेंडुलम सेम ही तो लग रहे हैं? हाँ, ये जबरदस्ती का बकैती है। हाँ, सारे बच्चे इनमें से अब मेरे को डाउट ये हो गया असली कौन सा है। चेक करना पड़ेगा भाई। कभी कभार ऐसा होता है अंग्रेजी में ना यू वाला है। कभी कभार आप लोगों के साथ पता नहीं होता है या नहीं होता है, आप अंग्रेजी का वर्ड लिखते हैं, फिर आपको लगता है सही नहीं लग रहा है, देखने से सही नहीं लग रहा है। इंग्लिश नहीं आती भाई साहब। कई बार इंग्लिश में आप जो सेक्शन सी आता था इंग्लिश के पेपर में, ग्रामर वाला, सच बताना आप में से कौन ऐसे करता था जिसमें इज और आर एंड ये सब लिखा करके लाइन कंप्लीट करनी होती थी? बच्चे करते थे। राम हैज गॉन, गॉन वेंट, राम हैज वेंट, राम हैज गॉन। हाँ, सही लग रहा है सुनने में तो। कौन कौन दिमाग की जगह कान से अपनी अंग्रेजी समझता था? हाँ, बच्चे कहते फार्मर इज वर्किंग, फार्मर आर वर्किंग, फार्मर देन वर्किंग। आर है या इज है? देखो देन तो नहीं लग रहा है अच्छा, ये अलग है। हाँ, अंग्रेजी कैसे सीखते हैं भाई साहब? टेंसेस, पास्ट, कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर और ये वो प्लान। हमारा बच्चा सुनने में कौन सा सही लग रहा? हाँ, वैसे मैं अभी मेरे को डाउट हो गया भाई साहब, ये भी सेम ही तो है, लेकिन आप लोगों ने बताया यू वाला है तो सही है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, लिखने के बाद आपको खुद लगता है यार मैंने कुछ गलत लिखा है शायद। क्योंकि हम लोगों की है फोटोग्राफिक मेमोरी। यस, वी ऑल इंडियंस हैव फोटोग्राफिक मेमोरी। हम लोग जब वर्ड देखते हैं ना तो हमें स्पेलिंग याद नहीं होती है, लेकिन हम लोगों को इतना होता है भाई इतना बड़ा तो लिखा था। अब खुद लिख रहे हैं भाई साहब अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग अपॉर्चुनिटी सही नहीं है। फिर अपॉर्चुनिटी ये भी सही नहीं लग रहा है, अपॉर्चुनिटी ये भी सही नहीं लग रहा है, अपॉर्चुनिटी ये भी सही नहीं लग रहा है। यहां पे कुछ गड़बड़ है क्या? अपॉर्चुनिटी ये भी सही नहीं है। फिर अपॉर्चुनिटी, हाँ थोड़ा सा सही हुआ। हिट एंड ट्रायल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से हमारा बच्चा अंग्रेजी पास कर रहा है। यस, ये है कई बच्चे मुझे पता था, हमारे जैसी ही हालत है। भाई 10वीं क्लास के बोर्ड्स में ना मेरे को साइंस, मैथ्स और एसएसटी इनका ट्यूशन नहीं लगाना पड़ा, तो मुझे इंग्लिश का लगाना पड़ा था। मैं भाई था ऐसे, क्योंकि नॉर्मली हमारे उसमें होता है ना कि भाई नॉर्मली बच्चे क्या लगाते हैं, साइंस की ट्यूशन लगाते हैं, मैथ्स की ट्यूशन लगाते हैं। सारे दोस्त मेरे साइंस और ट्यूशन और उसमें जा रहे हैं, मैं शाम को बैग लेकर के भाई साहब इंग्लिश की ट्यूशन में जा रहा हूँ। क्योंकि हम इतने बदतमीज बच्चे थे, जब इंग्लिश की क्लास होती थी हमें इंग्लिश कौन पढ़ेगा यार, इंग्लिश कौन पढ़ेगा, हिंदी है। हाँ, हालत टाइट थी, प्री बोर्ड में फेल हो गया मैं। तो सब बच्चे, अम्मी को घर में बोलने में भी शर्म आ रहा कि मम्मी मेरे को ट्यूशन चाहिए। मम्मी को लगा कि चाहिए होगी, मैंने जब बोला ना मेरे को इंग्लिश की चाहिए, ठीक है, तो मेरे को बहुत निचली नजरों से देखा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट खराब, सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, हाँ, लेकिन मैं एटीट्यूड में रहता था 10वीं क्लास में। आखिरी में भाई साहब मेरे को बस एक चीज याद आ रही थी, इट्टू ब्रूटस। क्योंकि क्लास में हम लोग एक दूसरे को कंपस चुबाते थे और हम कहते थे इट्टू ब्रूटस, इट्टू ब्रूटस, बस इतना ही याद था और कुछ याद नहीं है। 2 रोड कहां चली गई भाई साहब, कौन कहां चला गया कुछ समझ नहीं आ रहा। रोड नॉट टेकन, हम तो हर दिन वही रोड लेकर के ट्यूशन जा रहे। हाँ, वो बहुत मुश्किल से पास हुआ भाई। मैं 10-10 घंटे इंग्लिश पढ़ता था 10वीं क्लास में। देख रहे हो, टैलेंट था हमारे में। यस, आप सभी लोगों के इतने मार्क्स थे, आ तो मेरे भी गए थे, ठीक है, लेकिन मुझे ही पता कि कैसे आए थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक भाई देखो हम लोग कितने खत्म होते थे ना, एक वो होता था सेक्शन ए में आता था पैसेज। कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को, मैं लिटरली तुम्हें भी बता रहा हूं। जैसे सेक्शन ए इंग्लिश का होता था पैसेज, दिल बनाना, जो ऐसे ही पेपर करता था। देखो आप में से कई बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे इंग्लिश में, लेकिन हम जैसे ठुस्सू बच्चों के लिए, जैसे मान लो पीछे दिया हुआ है वेन, मान लो कोई दिया हुआ था वेन रवि
वेंट टू होम, ठीक है, मान लो कुछ ऐसे सवाल। अब हमें कुछ नहीं समझ आया पूरा पढ़ने के बाद, 2 बार पढ़ लिया, अब ऐसा लग रहा है भाई हमारा टाइम खत्म हो गया कॉम्प्रिहेंशन में। फिर हम सीधे ये देख रहे कि हाँ ये लिखा हुआ है रवि वेंट टू होम, पूरे उसमें ये देखते थे कि ये लिखा कहां है, कहानी क्या है उसे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन ये लिखा कहां है, जहां पे लिखा है उसके ऊपर की एक लाइन नीचे की एक लाइन छाप दी, कुछ तो लिखने के मार्क्स मिलेंगे ही। कितने बच्चे ये करते थे, वाह मेरे जैसे ही थे तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था इंग्लिश में, मैं बस ये देखता था भाई इसमें से ऐसे वर्ड यहां कहां है वही वही कुछ होगा, तो ये भी नहीं देख रहे कि थोड़ा सा समझ करके इसका जवाब लिखे, नहीं इससे एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे, इसके अंदर है ये कुछ ना कुछ मामला, टीचर देखिए अपना। तुम लोग भी ऐसे ही थे, वेरी गुड, तभी तो तुम फेल हो रहे हो इसलिए तुम लोगों का अंग्रेजी अच्छा नहीं है, यस, तभी बोलते हो राजवंश सर सीवेज, अरे सेवेज होता है यार, सीवेज लिख दी हो। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं जानता हूं तुम्हें, इसीलिए मैं गुस्सा नहीं करता, ठीक है। आ जाओ, तो ये वाला हमारे पास केस हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में जो फॉर्मुलेज है वो चीज हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलिए चलिए, सर इसीलिए तो साइंस पढ़ रहे हैं आपके जैसे, हाँ लेकिन बेटा हमारे पास तो साइंस में तो दिमाग था, जिंदगी आगे निकल आई हमारी, तुम सोचो अपना देख लो एक बार हाँ आ जाओ,